वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में, यानी डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक। और डेफिनेशन क्यों कितने जो है विद्वानों के अनुसार होगी, तो विद्वान होंगे आपके कार्ल रिटर महोदय, टालमी, हार्टसोन, ब्रोयक, रिचथोपेन, उसके बाद में डडले स्टाम्प, और भी बहुत सारे जो है विद्वान हैं, जैसे कि स्टाइलर हो गए, एक के लोबक हो गए, वान एंजिल महोदय। इन सभी के अनुसार हम देख लेंगे कि इन सभी ने मतलब भौतिक भूगोल के बारे में कही है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गए इतने जो है आपके, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और जब पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बनेंगे इन सभी से, कि फलाने ने निम्न में से किसने ये परिभाषा दी, निम्न में से किसने ये परिभाषा दी। तो आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा। वैसे रहता था अगर इनसे पूछ लिया था कि भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, आपसे पूछता तो आप आराम से 3-4 लोगों की परिभाषा याद कर लेते, उसके बाद में उनकी विशेषताएं, उसका क्षेत्र लिख करके आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपने आप से लिख सकते थे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव हो गया तो ऑब्जेक्टिव होने के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जब हो जाएगा तो इनमें से प्रश्न हर एक जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने भूगोलवेत्ता जो हैं, इनके अनुसार कौन कौन सी परिभाषाएं हैं सभी आपको पढ़नी पड़ेगी, और सभी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू कर, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाएंगे, लगभग 5 से 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, मतलब हर यही ट्रेंड है हर बार का। ठीक, तो इससे मतलब आप इस वीडियो को देखेंगे 5-6 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक, तो चलिए मित्रों, बात करते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में। भौतिक भूगोल बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 के अंतर्गत भूगोल के आता है। ठीक, तो बीए प्रथम वर्ष यानी बीए फर्स्ट ईयर, पेपर 1 मतलब होता है आपका पेपर 1 समझते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। तो बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा जान लेना अति आवश्यक होता है। इसलिए पहले चैप्टर के अंतर्गत यूनिट 1 चैप्टर 1, और ये लेक्चर भी मेरा 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे लेक्चर 1 चैप्टर 1 यूनिट 1। ठीक है, तो इसी की सबसे पहले चीज उसी के बारे में आपको अध्ययन करनी होती है, मतलब जिस पर पेपर का नेम आधारित होता है। ठीक, तो देखते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि भौतिक भूगोल, और इन्हीं माध्यम से आप देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अर्थशास्त्र ले रखा इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से संबंधित वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड होगी आपके शुक्ला एचडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। लगभग जो है 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो हमने बात करी है, तो उसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे जो है आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और उसमें हमने बताया है, मतलब उसमें भी चैप्टर 1 के बारे में बताया, और चैप्टर 1 उसका बहुत बड़ा है, मतलब 9 चैप्टर में पूरा का पूरा पेपर उसमें समाप्त हो जाएगा अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो देखने के लिए शुक्ला एचडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं जो है आज के 1-2 दिन बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वीडियो का थंबनेल होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अर्थशास्त्र पेपर 1। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में। ठीक मित्रों, देखिए भौतिक भूगोल की मैं बात करूं तो प्रारंभ में भूगोल पहले था। अब भूगोल बाद में बटा भौतिक भूगोल और जो है मानव भूगोल में। अब भौतिक भूगोल के कई पक्ष होते हैं, मानव भूगोल के भी कई पक्ष होते हैं। अब देख लेते हैं पहले भूगोल क्या है, भूगोल किन शब्दों से बना। तो प्रारंभ में भूगोल भी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ग्राफिया। ठीक है, ये कौन से शब्दों से मिलकर के बने हैं मित्रों, तो ये जो जियोग्राफिका शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो जियोग्राफिका जो शब्द है, यानी जियोग्राफी शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो जियोग्राफिया जो शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जियो प्लस ग्राफिया किससे बना है मित्रों, जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर के बना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, किससे मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफिया। तो जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो मतलब क्या होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब या ग्राफिया का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है वर्णन करना। ठीक है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना क्या होता है, इसी को हम भूगोल मान लेते थे शुरुआत में। बाद में क्या हुआ, इरेटास्थनीज नाम के एक विद्वान आए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है जियोग्राफिका। जब उन्होंने इरेटास्थनीज महोदय ने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी, तो उसमें उन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। इसीलिए क्या कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को मिलेगा। लेकिन मित्रों ध्यान रखेंगे,
ये बाद में थोड़ा आकर के इरेस्टोस्थनीज ने ज्योग्राफी का पुस्तक लिखी। इससे पहले एक विद्वान थे हिकेटियस महोदय। कौन थे? हिकेटियस महोदय, ध्यान रखेंगे हिकेटियस महोदय। और इसीलिए हम फादर की मैं बात करूं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो किसको कहते हैं? हिकेटियस को, यानी भूगोल का पिता अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको हिकेटियस मारना है। लेकिन अगर वही प्रश्न में प्रश्न दूसरा बदल देता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, तो व्यवस्थित भूगोल के जनक है इरास्टोस्थनीज, यानी व्यवस्थित मतलब इन्होंने सिद्धांत कानून करे, सिद्धांत वगैरह तमाम प्रकार के लिखे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? व्यवस्थित हुआ भूगोल जो था, इसलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक इरास्टोस्थनीज को कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल को हम एक और नाम से जानते हैं, जियोडसी। तो फादर ऑफ जियोडसी किसको कहा जाता है? इरास्टोस्थनीज को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब और हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से परिभाषा अन्य विद्वानों ने दी। स्टेबो नामक, यहाँ पे देखिए भूगोल का जनक यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन इस पर विश्वास मत करिएगा। इरास्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ये कौन है व्यवस्थित भूगोल के जनक? हिकेटियस महोदय कौन है? जियोग्राफी शब्द के मतलब जो है भूगोल के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। ठीक, इन्होंने उसको व्यवस्थित क्रम में रखा था। जियोग्राफी का पुस्तक लिख डाली, उसमें सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया इन्होंने ही किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबो नामक महान भूगोलवेत्ता एवं इतिहासकार के अनुसार भूगोल जो होता है एक ऐसा स्वतंत्र विषय होता है। परिभाषा देते हैं स्टेबो महोदय, कहते हैं कि एक ऐसा स्वतंत्र विषय है भूगोल जिसका उद्देश्य लोगों का इस विश्व का मतलब लोगों का, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों का इस विश्व का आकाशीय पिंडों तथा थल महासागरों के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों और पृथ्वी के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना था। तो जो मनुष्य है उनका उद्देश्य होता है ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्या उद्देश्य होता है? सके उनका ज्ञान प्राप्त कर, सागर का ज्ञान प्राप्त कर सके, जीव जंतुओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, वनस्पतियों का ज्ञान प्राप्त कर सके, फलों वगैरह सब्जियों का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से पृथ्वी के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान एवं अध्ययन कर सके। तो इसको हम क्या कह सकते थे? इसी को हम ज्योग्राफी कहते थे, यानी भूगोल कहते थे। ठीक, और हम बात कर लेते हैं, और कार्ल रिटर महोदय के अनुसार भौतिक भूगोल की परिभाषा है भूगोल की परिभाषा। ठीक, देखिए भूगोल विज्ञान का वह भाग है जिसमें भूमंडलों के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे पृथ्वी को स्वतंत्र अवस्था में मान करके क्या किया जाता है? जो भूमंडल होते हैं उन्हीं के लक्षण का अध्ययन, उन्हीं के घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ पृथ्वी पे सारी घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं का ही अध्ययन होता है। ठीक है, अगर आप जो है पृथ्वी के बाहर का अध्ययन करेंगे तो वो खगोल की कहा जाएगा, खगोल शास्त्र उसको हम कहते हैं। खगोल शास्त्र और भूगोल इन दोनों में थोड़ा सा जो है क्या होता है? संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, गहरा संबंध होता है, थोड़ा सा नहीं गहरा संबंध होता है इन दोनों में। ठीक है, जब आप जो है सौरमंडल और ये सारी चीजें पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन हाँ, क्यों इस जो आते हैं तो वायुमंडल के बाद में आप जो है वायुमंडल का पूरा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद में आप ऊपर भी पढ़ते हैं तो आकाशीय पिंड जिसमें सौर मंडल वगैरह सब आते हैं उसको भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जियोग्राफी के अंतर्गत और खगोल शास्त्र के अंतर्गत भी उसका हम अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं टालमी महोदय। टालमी महोदय कहते हैं भूगोल की परिभाषा देते हुए कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था किसने? टालमी ने। तो विश्व मानचित्र निर्माता प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व मानचित्र निर्माता कौन है? टालमी महोदय, क्लेडियस टालमी इनका पूरा नाम है। ठीक, परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि भूगोल एक क्या है? ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो पृथ्वी का परावर्तन देखता है। तो भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो क्या करता है? पृथ्वी का परावर्तन देखता है। ठीक है, परावर्तन मतलब होता है किसी चीज का लौट करके पुनः आना। तो इस प्रकार से पृथ्वी का परावर्तन देखता है कौन? भूगोल। अगले आते हैं हार्टसोन, रिचर्ड हार्टसोन इनका पूरा नाम है। तो हार्टसोन कहते हैं भूगोल की परिभाषा देते हुए कि भूगोल वह अनुशासन है जो पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न लक्षणों का वर्णन एवं व्याख्या के लिए खोजता रहता है। ठीक, आगे और अगले विद्वान है आपके ब्रोएक के अनुसार। ब्रोएक महोदय कहते हैं भूगोल की परिभाषा देते हुए कि मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल कहलाता है। ठीक, तो मानव जो होता है विश्व के रूप में पृथ्वी तल की क्या करता है? उसकी होती है, अलगाववादी दृष्टिकोण होता है पृथ्वी का कि कहीं पे दूसरी प्रकार की स्थलाकृतियां, कहीं पे अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, उन्हीं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन अगर कर लिया जाए तो उसी को हम भूगोल कहते हैं।
रिचथोफेन महोदय हैं, उनके अनुसार देख लेते हैं भूगोल की परिभाषा। तो रिचथोफेन महोदय के अनुसार देखते हैं, इन्होंने कहा कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। तो उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर क्या किया जाता है, पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है रिचथोफेन महोदय के अनुसार भूगोल में। ठीक, अगले आते हैं ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, उनका नाम है बुलरिज एवं ईस्ट। तो ये दो वैज्ञानिक हैं, दो भूगोलवेत्ता हैं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता यानी जो है ब्रिटेन के हैं। ठीक, तो ब्रिटेन के दो भूगोलवेत्ता हैं बुलरिज एवं ईस्ट। इनके अनुसार देख लेते हैं भूगोल की परिभाषा। इन्होंने कहा कि भूगोल में भू क्षेत्र, ठीक है, तथा मानव का अध्ययन होता है। तो पूरे भूगोल की परिभाषा बात करें, भू क्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है। अब यहीं से देखिए भौतिक भूगोल की कैसे शुरुआत होती है। अब यहीं से देखिए भूगोल में क्या होता है, भू क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। दो इन्होंने बताया महत्वपूर्ण कि भौतिक क्षेत्र था जो है, मतलब भू क्षेत्र था, मानव का अध्ययन किया जाता है। जब भू क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो इसको हम रखते हैं किसमें, इसको हम रखते हैं भौतिक भूगोल में। और जब हम मानव का अध्ययन करते हैं तो इसको हम रखते हैं मानव भूगोल में। ठीक, ध्यान रखेंगे यही बात। डडले स्टाम्प के अनुसार देख लेते हैं, भूगोल पृथ्वी का मानव के ग्रह के रूप में उसके भौतिक पर्यावरण में मानवीय प्रजाति का अध्ययन होता है। तो जो पर्यावरण का अध्ययन होगा और उसके बाद में जो ग्रह वगैरह का अध्ययन होगा, ये तो आ जाएगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत। लेकिन जो मानवीय प्रजाति का, इतनी बातों को भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए एक विद्वान थे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट महोदय ने कहा कि भौतिक भूगोल को विशेष महत्व इन्होंने दिया है, और इसको देते हुए भौतिक भूगोल की परिभाषा दी है कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। भौतिक भूगोल क्या है, विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत प्राथमिक तत्व है। क्या है, तथ्य है, ये प्रारंभिक तत्व है या प्राथमिक तत्व है, कौन है, तो ये जो भौतिक भूगोल है ये प्रारंभिक तत्व है या तथ्य है, या फिर प्राकृतिक तथ्य, सॉरी प्राथमिक तथ्य है। ठीक, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा विश्व के वस्तु बोध को हम समझ सकते हैं। इमैनुअल कांट कहते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा। और भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए अब सारी परिभाषाएं किसकी होंगी, भौतिक भूगोल की। अभी तक पीछे हमने सभी परिभाषाएं किससे संबंधित समझी थी कि भूगोल क्या होता है। तो भाई भूगोल की ही एक शाखा है भौतिक भूगोल। तो पहले हमको पता होना चाहिए भूगोल क्या होता है, भूगोल की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में तो हम पता करेंगे ना कि भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो देखिए भौतिक भूगोल जो होता है उसको परिभाषित करते हुए अगले महोदय है आपके स्टाइलर। स्टाइलर महोदय कहते हैं कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। ठीक, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भूविज्ञान जो होता है, भू की आकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल ध्यान रखेंगे, भौतिक भूगोल जो है ये साइंस से एक प्रकार से हो जाता है, भौतिक जो है विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत आप ताप, दाब, घनत्व, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी भौतिक भूगोल आप पढ़ पाएंगे। जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे होंगे तो उसमें दाब, ताप एवं घनत्व के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम पता लगाते हैं कहाँ पे ठोस होगा, कहाँ की वस्तुएं ठोस होंगी, मतलब पृथ्वी के अंदर कहाँ पे ठोस होगा, कहाँ पे तरल होगा, कहाँ पे गैस होगा। ठीक है, तो इसमें भौतिक भूगोल की एक अहम भूमिका है। आगे हम देखते हैं ए.के. लोबक के अनुसार। ए.के. लोबक जो है एक बड़े भूगोलवेत्ता है। इनके अनुसार अगर हम बात करें भौतिक भूगोल की परिभाषा तो ये कहते हैं जीवन तथा भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय है। क्या है, भौतिक जीवन तथा भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वही क्या होता है, भूगोल है। तथा मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन जब हम करते हैं तो वही भौतिक भूगोल है। तो ये भूगोल की परिभाषा देते हैं कि जब मनुष्य या फिर मनुष्य के जीवन और भौतिक पर्यावरण इन दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये भूगोल होता है। लेकिन जब हम इसमें एक पक्ष का अध्ययन करते हैं यानी केवल भौतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं टार व वान एंजिल के अनुसार। टार व वान एंजिल के अनुसार, टार व वान एंजिल के अनुसार, टार एंड वान एंजिल के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, वाह वही गड़बड़ा जा रहा है बीच में। तो टार एंड वान एंजिल के अनुसार अगर हम परिभाषा बात करें भौतिक भूगोल की तो ये कहते हैं कि भौतिक भूगोल के मानव पर प्रभाव
का वर्णन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जो पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है। पृथ्वी का भौतिक स्वरूप कैसा है, कहीं पे खाई है तो कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे नदी है, कहीं पे गड्ढा, कहीं पे तालाब है, कहीं पे झील है, कहीं पे वन है तो कहीं पे पठार है। तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। और ये स्थलाकृतियां जो होती हैं वो मानव पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। नदी से मनुष्य को क्या लाभ होता है, क्या हानियां होती है। भूकंप आया तो भूकंप से मनुष्य को क्या लाभ होगा, क्या हानियां। ज्वालामुखी आई, ज्वालामुखी से क्या मनुष्य को लाभ होगा, क्या हानियां होगी। इसी प्रकार से जो पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जो नदियों का दुआब क्षेत्र है, इनसे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है या मानव से ये किस प्रकार से संबंधित है, इसी का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतने आपने समझा। अब हम थोड़ा बात करते हैं भौतिक भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें। भौतिक भूगोल का संबंध भौतिक परिस्थितियों से होता है। आप इस प्रकार से अपने जो है अपने हिसाब से समझ सकते हैं इसको, क्या कि भौतिक भूगोल का संबंध भौतिक परिस्थितियों से होता है। भौतिक परिस्थितियां भौतिक वातावरण तैयार करती हैं। अतः भौतिक वातावरण में या भौतिक भूगोल में उस भौतिक वातावरण का ही अध्ययन किया जाता है। जब भौतिक वातावरण कौन तैयार और भौतिक भूगोल के अंतर उन्हीं भौतिक वातावरण का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसको तैयार कौन करता है, तो फिजिकल सिचुएशन से तैयार होती है। फिजिकल सिचुएशन से फिजिकल इन्वायरमेंट तैयार होता है और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम फिजिकल इन्वायरमेंट का अध्ययन करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, स्थल, जल, वायुमंडल, इन सभी का क्या करते हैं, इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं एवं उन संबंधों के प्राकृतिक परिणामों का भी अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, इनसे प्रकृति से क्या संबंध है, तो प्राकृतिक संबंध जैसे वायुमंडल प्रकृति से किस प्रकार संबंधित है, या फिर जल थल ये प्रकृति से किस प्रकार से संबंधित है। प्रकृति जैसे भूकंप वगैरह हो गए, ज्वालामुखी हो गए, तो सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इनसे सब रिलेट करके एक दूसरे को हम पढ़ते हैं। ठीक, भौतिक भूगोल के अंतर्गत इस प्रकार भौतिक भूगोल वह बृहत भूगोल है। बृहत मतलब सॉरी इस प्रकार भौतिक भूगोल बृहत भूगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो भौतिक भूगोल की मैं बात करूं तो भौतिक भूगोल पूर्ण रूप से क्या है, ये एक प्रकार का विज्ञान है। लेकिन मैं बात करूं मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में जननांकिकी वगैरह को छोड़ दिया जाए, ठीक है, माल्थस की थ्योरी वगैरह को छोड़ दिया जाए, अगर जनजातीय क्षेत्रों का अध्ययन आप करते हैं तो वो भी एक प्रकार का विज्ञान है, लेकिन उतना पूर्ण विज्ञान नहीं होगा, वो एक सामाजिक विज्ञान है। जबकि एक ये कैसा है, ये भौतिक विज्ञान है। ठीक, तो वो ह्यूमैनिटी पर आधारित होता है और ये किस पर आधारित होता है, तो ये फिजिक्स पर आधारित होता है, विज्ञान पर, साइंस पर आधारित होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए मित्रों, अब आपने पूरे तरीके से समझ लिया कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है। भूगोल को आपने जान लिया। एक विद्वान आपके और हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, ग्रेस मेल्स। और ग्रेस मेल्स महोदय कहते हैं भूगोल की भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए कि भौतिक भूगोल तथ्यों का समूह नहीं होता है। क्या, भौतिक भूगोल तथ्यों का समूह नहीं होता है, यह वस्तुओं या पदार्थों के जानने की प्रक्रिया होती है। तो वस्तुओं और पदार्थों के जानने की प्रक्रिया होता है भौतिक भूगोल। यह कथन किसने कहा, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था 2018 के पेपर में। तो ये कथन किसने कहा है, ग्रेस मेल्स महोदय ने कहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। और भी एक आध दो विद्वान इनके साथ थे, उन सभी ने मिलकर के ये बात कही कि भौतिक भूगोल जो होता है तथ्यों का एक समूह नहीं होता है, यह वस्तुओं या पदार्थों के जानने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।